नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक और चुनावी वादा किया है। देखिए, पटेल महाकुंभ में कमलनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर पटेलों का मानदेय तय किया जाएगा। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया और कहा कि आज मध्य प्रदेश में गांव से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार के 1 लाख रोजगार देने के दावे को भी बताया है उन्होंने जुमला। कोई ट्रेनिंग या स्कूल और कॉलेज से जाके आगामी पटेल नहीं बन सकता। केवल आपके परिवार का बच्चा ही पटेल बन सकता है। सही बात है ना? तो ये सुरक्षित रहे, ये आप सुरक्षित रहे। आपने मानदेय की बात करी, आपको मानदेय मिलेगा तो गांव में किराने की दुकान भी जरा अच्छी चलेगी, बिना किराने की दुकान, क्योंकि तब आप भी खर्च करेंगे, अपने मानदेय से खर्च करेंगे। आवश्यक रूप से मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि आपको मानदेय, मैं और राजेश बैठ के आपका मानदेय तय करेंगे, पर मानदेय आवश्यक मिलेगा। मानदेय आवश्यक मिलेगा। इससे क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी 18 साल गुमराह करते रहे। हर 6 महीने घोषणा करेंगे कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे भाई, मैं तो कहता हूं हमारे पटेल भाइयों को, बच्चों को ही रोजगार दे दो। ये सब ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक और चुनावी वादा कमलनाथ का और अब पटेल समाज के लिए। देखिए, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सियासी पार्टियां हैं वो ऐलान से काम बनाने में जुट गई हैं और कमलनाथ आज पटेल महापंचायत में पहुंचे थे और इस महाकुंभ में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। मास्टर स्ट्रोक उनका कहा जा रहा है ये 2023 विधानसभा चुनाव का, और उन्होंने साफ कहा कि पटेलों के मानदेय कांग्रेस पार्टी तय करेगी और ये साथ ही साथ 23 में उन्होंने सपोर्ट करने की अपील भी की है। सरकार के बार बार कर्ज लेने पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार देखिए ज़्यादा बढ़ने पर भी सरकार को घेरा है। कुल मिलाकर आज का सबसे बड़ा ऐलान कमलनाथ का ये रहा कि मध्य प्रदेश के जो पटेल हैं उनको मानदेय कांग्रेस पार्टी तय करेगी। देखिए, चुनावी लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के हर एक गांव का एक पटेल होता है और यदि ये पटेल सद गए और इनके परिवार सद गए तो समझ लीजिए ये समाज में बड़ा होल्ड रखते हैं और कितना काम ये पटेल बना पाएंगे। क्या देखिए, पटेलों के साथ लाकर कांग्रेस पार्टी क्या ये सियासी संकट को काट पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पटेलों को मानदेय देने के ऐलान के पीछे आखिरकार कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है वो मैं जान लेता हूं, क्योंकि कमलनाथ के साथ मंच पर जेपी धनोपिया प्रदेश उपाध्यक्ष और इस पूरे आयोजन के प्रभारी वहां पर मौजूद थे। सर, मानदेय का ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, कितना बड़ा फायदा चुनाव में होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ करीब 65-70 हज़ार ग्रामीण क्षेत्र है। हर गांव के अंदर एक पटेल होता है और पटेल लोगों की जो पदवी होती है वो उनकी खानदानी परंपराओं के अनुसार चली आ रही होती है। अब वर्तमान में पटेलों के नाम सरपंच ने ले लिया है, लेकिन जो पटेल, जो खानदानी पटेल होते हैं उनको आज भी निगलेक्ट करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका हमेशा शोषण किया है, दोहन किया है। बीजेपी क्यों करेगी पटेलों का शोषण? रोक दिया नहीं, उनके साथ हमेशा अन्याय किया है, उनको घोषणाएं करते रहे, वायदे करते रहे। लेकिन आज हमारे पास में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पटेल महासंघ की बहुत बड़ी पंचायत हुई, बहुत महापंचायत जिसे आप कह सकते हैं। कम से कम 4-5 हज़ार पटेलों के द्वारा उपस्थिति दी गई। कमलनाथ जी मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपनी 2 मांगे रखी, उनकी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के व्यक्ति को ही एक जो परंपरा अनुसार पटेल घोषित किया जाए। निश्चित रूप से पटेल का व्यक्ति, अगर पटेल कोई पदवी है उनकी, उनके परिवार में कोई व्यक्ति दूसरा मानदेय, दूसरा पटेल दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें मानदेय मिलना चाहिए कि हम पटेल के रूप में गाँव के अंदर काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, छोटे मोटे झगड़े निपटाते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? और दूसरा एक और मैं सवाल ऐड कर रहा हूँ। एक तरफ कमलनाथ ने कहा कि वर्तमान की सरकार कर्ज ले रही है और फिर आप ऐलान कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ये नए ऐलान कहीं और ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं। निश्चित रूप से अगर गांव के अंदर हम पटेलों के परिवार के लिए कुछ मानदेय देते हैं और बेचारे वहाँ काम करते हैं। इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं?
सरकार आने को लेकर पहले ही ऐलान कर रहे हैं। 100% सरकार बनना है भाई। पूरा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश चरम पर खड़ा होकर देख रहे हो आप लोग क्या हालत हो रही है। सारी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान रोज घोषणाएं करते हैं और भूल जाते हैं कौन से घोषणा की है। चला चली की बेला है, लोगों में जोश है, उत्साह है। आप देख रहे हैं गांव के लोग थे, हर जाति वर्ग के लोग थे पंचायत के अंदर। उन लोगों ने मांग की है, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम पूरा निश्चित रूप से आपको मानदेय देंगे। क्या स्थिति होगी उनके अध्यक्ष के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आप सरकार बनाने में सहयोग करिए, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। क्या लगता है इन ऐलान से, क्योंकि सरकार में तो आप हैं नहीं हो, ऐलान से सध जाएंगे ये वर्ग? देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की जो स्थिति है उसमें ही ये मानदेय की स्थिति आना है। मानदेय की स्थिति को जब इतने वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, 50 साल से पटेल लोग मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग को पूरा करने का हम उनसे वादा करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, उनको योजनाएं देते हैं, रोजगार देते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कमलनाथ जी के प्रति लोग आकर्षित हैं। मैं देख रहा हूँ 18 में कांग्रेस पार्टी ने पूरी रणनीति बदल दी। ऐलान से जो 18 में काम बना उसी तरीके से 23 में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इससे पहले 18 से पहले जो इलेक्शन हुए 15 सालों तक आपने जो सत्ता का सूखा भुगता है, तो क्या पहले रणनीति बदल देते तो ये ऐलान वाली ये काम आ जाती, या फिर कमलनाथ को देर से मध्य प्रदेश लाया गया? देखिए प्रमोद जी, साफ तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती रही है। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम किसानों के कर्जे 50,000 रुपए तक के कर्जे माफ करेंगे। आज भी घोषणा पत्र के 2000 में लिखा हुआ है। इन्होंने पैसा नहीं किया। कमलनाथ जी ने साफ तौर पर राहुल जी के निर्देश पर यहाँ पे घोषणा की कि कमलनाथ जी ने कहा कर्जे माफ करेंगे। पूरा कर्जा नहीं किया, 2 लाख 1 घंटे के अंदर साइन किए, 26,95,000 किसानों के कर्जे माफ हुए। इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रो रही है, परेशान हो रही है, लेकिन आने वाले समय में किसानों के कर्जे माफ करने की परंपरा कंटिन्यू रहेगी, लगातार रहेगी। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पीसीसी के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया थे। कुल मिलाकर ऐलानों बारी बयार मध्य प्रदेश में चल रही है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई पीछे नहीं है। बिल्कुल प्रमोद, अब ये ऐलान कितने कारगर साबित होते हैं ये देखना होगा। धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।